नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बांग्लादेश के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। ढाका में वज़ीर ख़ारजा की बांग्लादेशी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख़याल किया जाएगा। इलाक़ाई और आलमी उमूर एजेंडे पर है। बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुक्काम के लिए वीज़ा की शर्त 5 साल के लिए ख़त्म कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश और पाकिस्तान के सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद को अब दोनों ममालिक के दरमियान सफ़र करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म के दरमियान चीन में मुलाकात नहीं हो रही। पाकिस्तान भारत से दहशतगर्दी समेत तमाम उमूर पर नतीजा खेज बातचीत का ख़्वाहां है। भारत की जानिब से असलहे के ढेर लगाना अलार्मिंग सूरत हाल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तान और चीन का जारी ताउन देरीना और कई जिहतों पर मबनी है। भारत से कहते हैं कि खेल और सियासत को इकट्ठा नहीं होना। आलमी मंजरनामा जो भी रहा हो, पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और मुस्तहकम रही है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात पर तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, चीन हमेशा पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा, शराकतदार और मजबूत सपोर्टर रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान तुर्बत का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने अच्छी हुक्मरानी, बुनियादी ढांचे की तरक्की की अहमियत को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने सिविल और अस्करी इदारों के ताउन को बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ज़रूरी करार दिया। आज से 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के। NDMA ने बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासिर होने का खदशा। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में 27 से 30 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। दरिया सतलज में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद गंडा सिंह वाला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कसूर, ओकाड़ा और पाकपतन में दरिया के बेट में कायम आबादियों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। एड सुलेमान पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब हैं, जबकि तरबेला और तौसा पर निचले दर्जे का सैलाब है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर के इलाके रोशन में लैंडस्लाइडिंग। एडिशनल DC गोपिस यासीन के मुताबिक तिलीदास लैंडस्लाइडिंग से 330 घरों को नुकसान पहुंचा। आर्जी झील बनने से कई दुकानों को भी शदीद नुकसान हुआ। मुतासिरीन के लिए खैमे, राशन और दीगर अशिया की ज़रूरत है। आर्जी झील में पानी की सतह कम हो रही है। नशेबी इलाकों में कटाव का खतरा भी कम हो रहा है। बलूचिस्तान के जिला हब में बारिशों के बायस हब डैम पानी से भर गया। स्पिलवे खोलने के लिए सिर्फ 6 फीट पानी की गुंजाइश बाकी रह गई। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक हब डैम में पानी की गुंजाइश 340 फीट है। हालिया बारिशों के बाद हब डैम में पानी की सतह 334 फीट तक पहुंच गई। गवादर में बारिश ना होने की वजह से वहां के तीनों डैम्स में पानी की सतह डेड लेवल के करीब पहुंच गई। गवादर के शादीकौर डैम में पानी की गुंजाइश 82 फीट है, लेकिन वहां सिर्फ 2 फीट पानी दस्तयाब है। फैसलाबाद में पावर लूम्स मालिकान और मजदूरों के दरमियान उजरतों में इजाफे के तनाज़े पर सैकड़ों पावर लूम्स फैक्ट्रियां बंद। रोजाना उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को बेरोजगारी का सामना। मजदूरों के मुताबिक मालिकान उजरतों में सालाना इजाफे पर रजामंद नहीं और गैर कानूनी तौर पर फैक्ट्रियां बंद करके मजदूरों को बेरोजगार रखा जा रहा है। पावर लूम्स मालिकान कहते हैं मजदूर रहनुमाओं की जानिब से नाजायज मुतालबात और फैक्ट्री मालिकान से तौहीन आमेज रवैये पर मजबूरन फैक्ट्रीज बंद की गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी तबाहकारियों में इंसानी अमल दखल पर इजहार अफसोस। माहौलियाती क़वानीन के नफाज की ज़रूरत पर जोर दिया। काबीना इजलास में कहा, आज गलियात चले जाएं तो दिल खून के आंसू रोता है। गलियात में बेदर्दी से दरख्त काटे गए, वहाँ प्लाजे और घर बन गए। कुदरती आफत अपनी जगह, लेकिन मैन मेड डिजास्टर की कोई गुंजाइश नहीं। सवाल किया, दरिया के रास्ते में गैर कानूनी तौर पर होटल्स और घर तामीर किए जा रहे हैं। कब तक विफाकी और सूबाई हुकूमतें इन गैर कानूनी तामीरात का मुआवजा देंगी?
हमें मिल बैठकर इसका हल निकालना होगा। स्वात के मरकजी शहर मंगोरा में नदी के किनारे बेशतर घर सैलाब से ऐसे मुतासिर हुए हैं कि अब रहने के काबिल नहीं रहे। सैलाबी रैलों से मुतासरा स्वात में 9 रोज बाद भी बिजली बहाल ना की जा सकी। पोल्स और ट्रांसफार्मर जमीन पर गिरे हुए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने ऐलान किया है कि मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 10 लाख दिए जाएंगे। जुज़वी तौर पर मुतासरा मकानात के मालिकान को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैं बहुत टेंशन में हूं, पता है क्यों? जरा कैमरा पीछे करो, बता दो। क्योंकि ये है मुल्तान। क्या क्राउड, क्या अटेंडेंस, क्या टैलेंट आया है यहां से। तो अगर आप लोगों ने भी इन टैलेंट वालों का मुकाबला करना है तो आपको आना पड़ेगा लाहौर। पाकिस्तान आइडल का काफिला आज लाहौर पहुंच रहा है, जहां वो जिंदा दिलाने लाहौर के म्यूजिक टैलेंट का इम्तिहान लेगा। जिसने बनना है स्टार वो आ जाए अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मुकाबला पाकिस्तान आइडल। सदर मुमलिकत ने 11वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया। कमीशन के अरकान की तादाद 9 हो गई। वजीर खजाना कौमी मालियाती कमीशन के सरबराह होंगे। चारों सूबों के वज़राए खजाना कमीशन के अरकान होंगे। चारों सूबों से एक माहिर को कमीशन में शामिल किया गया है। पंजाब से नासिर महमूद खोसा बतौर माहिर NFC के रुकन होंगे। सिंध से असद सईद बतौर माहिर NFC के रुकन होंगे। डॉक्टर मुशर्रफ रसूल खैबर पख्तूनख्वा से बतौर माहिर NFC के रुकन होंगे। फरमानुल्लाह बलूचिस्तान से बतौर माहिर NFC के रुकन होंगे। वजारत खजाना ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस हमला केस में बानी PTI के भांजे और अलीमा खान के बेटे शाहरेज खान का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस के हवाले करने का हुक्म। अदालत के अंदर और बाहर गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, 2 साल से ज्यादा हो गए, आज तक शाहरेज खान का नाम कहीं नहीं आया। मुलजिम की वालिदा इस मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुकी हैं। मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI को जमानत मिली और उसी रोज उनके बेटे को उठा लिया गया। पुलिस ने 9 मई के केसेस में अलीमा खान के बेटे शेर शाह को भी हिरासत में ले लिया। तहरीक इंसाफ की शेर शाह की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। कहा, इस तरह गिरफ्तारी कानून और इंसाफ के जनाजे को सरेआम निकालने के बराबर है। कराची अमेजिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके पर बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पटाखों के गोदाम में 500 किलोग्राम फायरवर्क सामान जल गया। धमाके की आवाज़ 5 से 7 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। धमाके के बायस 100 मीटर के दायरे में तबाही फैली। इस वक्त मजमूई तौर पर 5000 किलोग्राम आतिशबाजी सामान मौजूद है। तमाम सामान किसी महफूज मकाम पर जल्द अज जल्द तल्फ करने की सिफारिश। पुलिस का कहना है कि गोदाम का मालिक हनीफ मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुल्क से भी आतिशबाजी का सामान मंगवाता था। मुलजिम हनीफ इमारत के अक़ब में आतिशबाजी का सामान तैयार भी करता था। हनीफ गिरफ्तार है, जबकि उसका जख्मी भाई अस्पताल से फरार हो गया। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। आतिशगीर मादा जखीरा करने में गफलत समेत दीगर दिफात शामिल। धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई, 32 अफराद जख्मी। रहीम यार खान की इस्लामिया कॉलोनी में 2 साल की बच्ची मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। बच्ची के वालिद का कहना है कि बेटी घर के बाहर खेल रही थी, खुले मैनहोल में गिर गई। डिप्टी कमिश्नर का नोटिस, कार्रवाई का हुक्म। किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल होने की उम्मीद में अगस्त 2021 में पाकिस्तान आने वाले अफगान शहरी पाकिस्तान में डेरे डालने पर मजबूर। अमेरिका समेत कई ममालिक की तरफ से पॉलिसी तब्दील होने की वजह से अफगान शहरी पाकिस्तान से मुंतकिल ना हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को कहर ज़दा करार दे दिया। UN रिपोर्ट में कहा गया है कि गजा में 5 लाख से ज्यादा आबादी को भूख और मौत का सामना है। अमरीकी सदर ट्रंप ने सर्जियो गौर को भारत में नया अमरीकी सफीर नामजद कर दिया। उन्हें जनूब और वस्त एशियाई उमूर के लिए खुसूसी मंदूब भी मुकर्रर किया गया है। गौर इस वक्त व्हाइट हाउस में सदारती पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं।
ट्रंप का कहना है कि गौर नए ओहदे के लिए सेनेट से तौसीक तक अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि सर्जियो उनके करीबी दोस्त हैं जो कई बरसों से उनके साथ हैं। उन्होंने सदारती मुहिम में भी साथ दिया, किताब की अशात में भी किरदार अदा किया। इसराइल पर पाबंदियों के लिए नीदरलैंड्स की काबीना का इजलास, इत्तफाक राय न होने पर नीदरलैंड्स के वजीर खारजा मुस्ताफी। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेथ ने पेंटागन की खुफिया एजेंसी के सरबराह को ओहदे से बरतरफ कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वजीर दिफा ने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को एतमाद खो देने के सबब ओहदे से हटा दिया। और अगले बरस होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के ड्रॉ की तकरीब 5 दिसंबर को वाशिंगटन के जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया, अमरीका, कनाडा, मैक्सिको फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे। इवेंट के 13 मैचेस मैक्सिको और कनाडा में होंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के बकिया मैचेस अमरीका के 11 शहरों में होंगे।